दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे ही एक जाबाज ऑफिसर की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसने भारत माता के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दे दिया था। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत के वीरों ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। इस युद्ध के नायकों में एक नायक थे, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। 14 अक्टूबर 1950 को पुणे महाराष्ट्र में जन्मे अरुण का जन्म एक सैनिक परिवार में हुआ था। उनके दादा और पिता दोनों भारतीय सेना का हिस्सा रहे हैं। 1967 में अरुण खेत्रपाल को एनडीए में शामिल होने का अवसर मिला। 4 साल बाद वो 17 पूना हॉर्स में कमीशन हो गए। यह जून 1971 की बात है। रेजिमेंट ज्वाइन करने के कुछ ही दिनों के बाद अरुण अहमदनगर में यंग ऑफिसर्स ट्रेनिंग के लिए चले गए। ट्रेनिंग चल ही रही थी कि इसी बीच 3 दिसंबर को युद्ध की घोषणा हो गई। कश्मीर को पंजाब से अलग करने की प्लानिंग के तहत पाकिस्तानी सेना ने शकरगढ़ सेक्टर के अंतर्गत आने वाली बसंतर नदी के किनारे कब्जा जमा लिया था। भारतीय सेना को रोकने के लिए इस जगह पर पाकिस्तानी सेना ने न केवल अपने टैंकों की पूरी फौज तैनात कर रखी थी, बल्कि पूरे इलाके को लैंडमाइन से पाट दिया था। दुश्मन को सबक सिखाने के लिए अब भारतीय सेना के पास केवल एक ही विकल्प बचा था, और इस विकल्प के तहत भारतीय सेना पहले बसंतर नदी को पार करे और फिर पाकिस्तान की सीमा में दाखिल होकर दुश्मन सेना पर सीधा हमला करे। 47 इन्फेंट्री बटालियन और 17 पूना हॉर्स को शकरगढ़ सेक्टर के अंतर्गत आने वाली बसंतर नदी पर पुल बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। बसंतर नदी में पुल बनने के बाद दूसरी बड़ी चुनौती भारतीय सेना की इंजीनियर्स के विंग के लिए थी। भारतीय सेना की इंजीनियर्स विंग को दुश्मन सेना द्वारा बिछाई गई माइनफील्ड को साफ करना था, जिससे 17 पूना हॉर्स के सैनिकों को सुरक्षित रास्ता मुहैया कराया जा सके। भारतीय सेना की इंजीनियर्स टीम पूरी शिद्दत से इस कार्य को पूरा करने में लगी हुई थी। यह काम आधा ही पूरा हुआ था कि तभी पता चला कि पाकिस्तान अपने टैंक्स लेकर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में 17 पूना हॉर्स ने तय किया कि माइंस के बीच ही टैंक उतारने होंगे। अब तक पाकिस्तानी सेना के टैंक बसंतर नदी के बेहद करीब पहुंच चुके थे। पाकिस्तानी सेना के पास अमेरिकी मेड 50 टन के पैटर्न टैंक थे। वहीं दूसरी तरफ 17 पूना हॉर्स के पास वर्ल्ड वार के जमाने के ब्रिटिश मेड सेंचुरियन टैंक थे। पाकिस्तानी सेना के टैंक भारतीय सेना को अपना निशाना बनाते इससे पहले ही कैप्टन वी मल्होत्रा, लेफ्टिनेंट अहलावत और सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल अपने टैंक के साथ रणभूमि में पहुंच चुके थे। मोर्चे पर पाकिस्तानी सेना के 10 टैंक थे और भारतीय जवानों के पास केवल 3 टैंक। टैंकों की संख्या के लिहाज से देखें तो मुकाबला गैर बराबरी का था, लेकिन अरुण खेत्रपाल और उनके साथियों को खुद पर भरोसा था और उन्होंने खुद को लड़ाई में झोंक दिया। भारतीय टैंकों ने चुन चुनकर दुश्मन सेना के टैंक को निशाना बनाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते कैप्टन मल्होत्रा, लेफ्टिनेंट अहलावत और सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की तिकड़ी ने दुश्मन सेना के 7 टैंकों को खाक में मिला दिया। इस लड़ाई में कैप्टन मल्होत्रा और लेफ्टिनेंट अहलावत बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे। एक टैंक दुश्मन सेना के हमले का शिकार बन चुका था, जबकि दूसरा टैंक तकनीकी खराबी के कारण किसी काम का नहीं रहा था। लिहाजा कैप्टन मल्होत्रा और लेफ्टिनेंट अहलावत को रण क्षेत्र से हटना पड़ा। अब दुश्मन सेना को नेस्तो नाबूद करने की पूरी जिम्मेदारी सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल पर आ चुकी थी। जाबाज सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का टैंक अब दुश्मन सेना के 3 टैंकों के निशानों पर था। दुश्मन सेना के 3 टैंक हर हाल में सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को अपना निशाना बनाना चाहते थे। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने अपने युद्ध कौशल और बुद्धिमत्ता से दुश्मन सेना के 2 टैंकों को अपने जाल में फंसा लिया था। दुश्मन सेना जब तक कुछ समझ पाती, इससे पहले सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के टैंक से निकले 2 गोलों ने दुश्मन सेना के 2 टैंकों को खाक में मिला दिया था। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल अपने टैंक का रुख पाकिस्तानी सेना के तीसरे टैंक की तरफ करते इससे पहले एक गोला उनके टैंक पर आ गिरा। अरुण खेत्रपाल का टैंक अब आग की लपटों में घिर चुका था।
और इस स्थिति का पता चलने पर टैंक यूनिट कमांड ने सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को टैंक को छोड़ वापस आने के निर्देश दिए, जिस पर सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने अपना जवाब दिया, सर, मैं अपने टैंक को लवारिस नहीं छोड़ सकता हूं। मेरी गन अभी काम कर रही है और जब तक ये काम करती रहेगी मैं फायर करता रहूंगा। और इसके बाद वे रेडियो सेट बंद कर देते हैं। इसी दौरान सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने देखा कि दुश्मन सेना का तीसरा टैंक उनसे महज 100 मीटर की दूरी पर है। जिस आखिरी टैंक पर अरुण ने निशाना लगाया वो पाकिस्तान के स्क्वाड्रन कमांडर का टैंक था। खेत्रपाल ने उस टैंक पर निशाना लगाया और पाकिस्तानी टैंक ने भी खेत्रपाल के टैंक पर फायर किया। पाकिस्तानी कमांडर तो कूदकर बच गया, लेकिन खेत्रपाल के टैंक पर एक बम गिरा और उसमें आग लग गई। अरुण अपने टैंक से बाहर नहीं निकल पाए और वह वहीं शहीद हो गए। मरणोपरांत उन्हें वीरता के सबसे बड़े पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उन्हें यह सम्मान केवल 6 महीने के कार्यकाल में ही मिल गया था। शहादत के बाद भी आज तक हर सैनिक को जब सेना में कमीशन मिलता है तो लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल अप्रत्यक्ष तौर पर उसके गवाह बनते हैं। एनडीए में जहां उनके नाम पर परेड ग्राउंड है तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में उनके नाम खेत्रपाल ऑडिटोरियम बना हुआ है। और इसके अलावा अरुण खेत्रपाल के टैंक को भी आर्मर्ड कोर सेंटर एंड स्कूल में संरक्षित करके रखा गया है। दोस्तों, अरुण खेत्रपाल के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मातृभूमि की रक्षा और देश के सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। भारतीय सेना के बहादुर वीर योद्धा सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को मेरा शत शत नमन। अगर आपको भी भारत माता के इस वीर सपूत की शौर्य की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद।